प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एनडीए के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त दिल्ली में जारी है। बैठक में एनडीए शासित 20 राज्यों के करीब 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी सीएम शामिल हैं। बैठक पिछले 2 घंटे से चल रही है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सफल ऑपरेशन के लिए बधाई देंगे और देश के सेना की इस बड़ी उपलब्धि को लोगों को बताने के लिए रोड मैप भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना कराने का बड़ा फैसला लिया था। देश के कई राज्यों की तरफ से इसकी मांग होती रही, खासतौर पर बिहार की तरफ से, क्योंकि इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। नीतीश कुमार भी इस बैठक में मौजूद हैं, तो इस मुद्दे पर भी चर्चा की संभावना है। विकसित भारत 2047 की रूपरेखा भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में चर्चा की जाएगी कि 2047 तक भारत को कैसे विकसित देश बनाना है, उस पर भी चर्चा होगी। तो ये बैठक अभी भी जारी है। पिछले 2 घंटे से ये बैठक चल रही है। अंकित गुप्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, जो इस बैठक पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। अंकित, इस बैठक में अगर खास तौर पर हम देखें, आने वाली जो चुनौतियां हैं एनडीए की, जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, या जो बीजेपी का संकल्प पत्र रहा है, या जो एनडीए का संकल्प रहा है, उनकी भी समीक्षा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से की जाएगी कि राज्यों में क्या प्रगति है, कहां तक वादे पूरे हुए हैं और आगे कैसे उन पर तेजी से बढ़ना है। बिल्कुल विशाल, देखिए एक तरह से सरकार का, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला जो है साल है वो पूरा हुआ है। लिहाजा जो केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं जो अलग अलग राज्यों में किस तरह से चल रही हैं, उनकी क्या प्रगति है, और इतना ही नहीं, अलग अलग राज्यों में जहां पर एनडीए की सरकार है उस दौरान वहां पर अलग अलग जो योजनाएं चलाई गई हैं, जिसका जो है चुनाव में भी फायदा मिला है, जनता को भी फायदा मिला है, वो उन तमाम योजनाओं का किस तरह से असर रहा है और उन योजनाओं को दूसरे राज्यों में कैसे लागू किया जा सकता है, इस पर भी चर्चा होनी है। लेकिन जिस बात का आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया था कि जो कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, तो वहां पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया गया, और जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है, जो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, खासतौर पर जो एनडीए शासित राज्य हैं, जहां पर एनडीए के जो है मुख्यमंत्री हैं या उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी तरफ से ऑपरेशन सिंदूर की जो है और जो सेना है उसकी तारीफ की गई है, ये कहते हुए कि हमने जो है दुनिया भर को दिखाया है कि हम आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सरकार की जो नई नीति है कि अगर जो है एक बार फिर से इस तरीके का जो है आतंकी हमला होता है तो वो हम जवाब भी तुरंत देंगे। तो साफ तौर पर उसका जो है एक तरह से जो सेना का पराक्रम है उसका यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसके साथ ही में जिस बात का भी आप जिक्र कर रहे थे, जाति जनगणना, वो भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि बिहार में आगामी जो विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा ऐसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि आखिर वो कौन सी योजनाएं हैं जिनको एक राज्य ने तो लागू किया है, लेकिन आने वाले दिनों में बाकी राज्यों में जिसको लागू किया जा सकता है। जी, तो देखिए अंकित ने पूरी जानकारी दी, किन किन मुद्दों पर यहाँ बातचीत चल रही है, किन किन मुद्दों पर आगे चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया अंकित, आप पूरी नजर बनाए रखिएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।